हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग भौतिक विभाजन को, बिहार का भौतिक विभाजन डिटेल से समझने जा रहे हैं लोग। इसके संदर्भ में पहला वीडियो डाला जा चुका है, बिहार का सामान्य परिचय। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाइएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ये जितना भी नोट्स बनाए गए ये सब बीपीएससी के आधार उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। जब इस नोट्स को पूरा कंप्लीट जब जिस दिन पढ़िएगा उस दिन आपको खुद एहसास होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें बिहार के बारे में कंप्लीट जानकारी हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो हम लोग भौतिक विभाजन को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद लास्ट में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे लोग। 20 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि आपका भौतिक विभाजन जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या है बिहार के बारे में। तो बिहार का सबसे पहले आपको तो चौहद्दी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, इधर आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल है। अब रह गया भौतिक विभाजन कहते किसे हैं। देखो, किसी भी क्षेत्र का उस प्राकृतिक रूप में उसको बांट देना भौतिक विभाजन कहलाता है। जैसे बिहार में किन क्षेत्रों में पहाड़ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में नदियाँ पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में पठारी भाग है, कि मतलब किन किन भागों में कौन सा भौगोलिक उसकी दृष्टिकोण है, उस आधार पर बांट देना भौतिक विभाजन कहलाता है। अब देखेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो बिहार के जो उत्तर भागों में है ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भाई बिहार के उत्तर में है नेपाल। क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है, इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। अब ये पहाड़ी क्षेत्र क्यों कहेंगे? क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल जो है वो पूरी तरह से हिमालय पर्वत से भरा हुआ है। बिहार के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत को कहा जाता है शिवालिक। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो पहाड़ी जो क्षेत्र होगा वो किसका भाग होगा? तो शिवालिक हिमालय जो है उसी का भाग है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार में जो पहाड़ियाँ हैं वो किन का भाग है? तो हिमालय पर्वत जो शिवालिक हिमालय है उसी का ये भाग है। ठीक है, और बाकी रह गया बिहार का पूरा जो भाग है 95% यानी 95% जो भाग है वो क्या है? तो मैदानी भाग है। याद रखना, फील्ड है, मैदानी भाग। अब इस मैदानी भाग को दो भागों में पढ़ा जाता है। उत्तर का मैदान कहा जाता है उत्तरी मैदान, और दक्षिण में दक्षिणी मैदान। यानी गंगा से ये बीचों बीच में जो निकली हुई गंगा नदी, इस गंगा नदी यानी जो बीचों बीच में दिख रहा है आपको गंगा नदी, इस गंगा नदी के ऊपर वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी बिहार, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी बिहार, और ऊपर वाले मैदान को उत्तरी मैदान और नीचे वाले मैदान को दक्षिणी मैदान कहा जाता है। ठीक है, अभी उसके बाद देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र जो है ना ये आपका बिहार के दक्षिणी भाग है। क्यों है? क्योंकि बिहार जो पूरे भारत हम लोग का, भारत का जो दक्षिण भाग है वो पूरी तरह से पठारी भाग है, और उसी पठारी भाग में नीचे जो झारखंड भी है वो भी पूरा पठारी भाग है। ठीक है, उसी पठारी भाग का कुछ अंश बिहार के दक्षिण भाग में सटा हुआ है। ठीक है, बिहार के दक्षिण भाग जो है, यहाँ पर जो दक्षिण भाग के जो जिले हैं उसमें कुछ बिहार जो भारत का जो पठारी जो क्षेत्र है वो आके यहाँ से मिला हुआ है। और कौन सा पठारी क्षेत्र मिला हुआ है? तो छोटा नागपुर। याद रखना, छोटा नागपुर के जो पठारी भाग है ये पूरी तरह से झारखंड में फैला हुआ है, और उसी का कुछ भाग जो है बिहार में, जो बिहार के जो दक्षिण भाग है वहाँ पे आके फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। जो पर्वतीय जो भाग है यानी बिहार का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वो किस पर्वत का भाग है? तो शिवालिक। अब ये शिवालिक है क्या? तो देखो, हिमालय जो पर्वत है ना तीन भागों में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं बृहद हिमालय। ठीक है, उसके बाद से मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाले हिमालय को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। और इसी नीचे वाले हिमालय के नीचे हम लोग क्या है? बिहार है। ठीक है, तो बिहार में जो पहाड़ है वो किसका भाग है? शिवालिक का भाग है, याद रखिएगा। अब इस पर्वतीय भाग को तीन भाग में बांट के पढ़ा जाता है। कौन कौन सा भाग है? तो एक को बोला जाता है रामनगर दून, दूसरे को सोमेश्वर की पहाड़ी, तीसरे को दून घाटी। अब रामनगर दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है सबसे ऊंचा है बिहार में, है ना, सबसे 824 लगभग मीटर हो जाता है ऊंचा, है ना, सबसे ऊंचा पहाड़ी यही हो जाता है बिहार में। उसके बाद देखेंगे एक त्रिवेणी नहर है। ये नहर जो है ना कहाँ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी के पास में है। अब ये त्रिवेणी नहर, और भी बहुत सारे नहर आएंगे, उसको एक एक करके समझ लेंगे। बस इतना समझिए कि त्रिवेणी नहर जो है और किस पहाड़ी के नज़दीक में है? तो सोमेश्वर पहाड़ी के पास में है। ठीक है, अगला देखेंगे मैदानी भाग। अभी जैसे मैंने बोला कि उत्तर के मैदान और दक्षिण के मैदान के नाम से ये बटा हुआ है बिहार का मैदानी भाग। पूरा मैदानी भाग कितना है? तो 95% है। ठीक है, अगला देखेंगे पठारी भाग। पठारी भाग जो है वो किसका पठारी भाग कौन से? तो छोटा नागपुर की पठारी कौन से? बिहार में। यहाँ खनिज संपदा के लिए फेमस है बिहार का ये क्षेत्र। ठीक है, मतलब बिहार के जो दक्षिण क्षेत्र है। अब नहर जो देख रहे थे उस नहर में तीन गो टी से मिलेगा, त्रिवेणी, तिरहुत और तेऊर। देखिए तीनों टी है। उसके बाद एस, सारण। त्रिवेणी, तिरहुत और तेऊर, एक और कौन है लास्ट में? सारण। ये तीनों जो नहर है वो किस नदी में बनाया गया? तो गंडक नदी पर बनाया गया ये तीनों नहर। मतलब गंडक नदी से ये निकला हुआ है। मान के चलिए गंडक नदी ऐसे आ रहा है, इसी में से नहर निकला। त्रिवेणी, तिरहुत, तेऊर और सारण, ये चारों नहर जो है कहाँ से निकला है? गंडक नदी से। एक लास्ट है उसमें राजपुर जो है, राजपुर नहर जो है ये किस नदी पे है? तो कोसी नदी। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है, मतलब बिहार से इसी का क्या रिलेशन है।
एक और है डैम। डैम मतलब होता है बांध। भैंसा लोटल डैम जो है कहाँ है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, ठीक है। अब उसी का एक मैप देख लेते हैं, आगे चल के मैप देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लगा लिया जाएगा, ठीक है। मैप में देखेंगे तो वही चीज़ है, जैसे मैप में दर्शाएगा, ये जो भाग है पूरा पहाड़ी भाग है, नीचे वाला जो भाग है पठारी भाग है, और पूरे बीचों बीच के जो 95% जो भाग है वो क्या है, तो आपका मैदानी भाग हो जाएगा, ठीक है।